औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के रिलेटेड। प्रोग्रामिंग क्या होती है? हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमें कंप्यूटर को पास करने पड़ते हैं ताकि वो उस पर प्रोसेसिंग करे और हमें उसकी रिक्वायर्ड जो हमारी आउटपुट दे सके। सेकेंड थिंग है कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो 4 पार्ट्स कंसिस्ट करता है। नंबर 1 पे आ जाती है प्रॉब्लम, कि कोई भी आपको प्रॉब्लम गिवन होती है और हमने उसको जो है वो उस पर कोडिंग अप्लाई करनी होती है। सेकेंड थिंग आ जाती है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से समझते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाती है कोडिंग, जो किसी भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो कोडिंग करते हैं, जो कोड लिखते हैं। थर्ड और लास्ट में हमारे पास आ जाती है डीबगिंग। डीबगिंग क्या चीज़ होती है? जब हम कोड लिखते हैं और जब हम उसे कंपाइल करते हैं तो हम देखते हैं कि कभी कभार हमारे पास एरर आ जाते हैं। उन एरर को रिजॉल्व हम करते हैं तो उसे हम डीबगिंग कहते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया है एल्गोरिदम और फिर फ्लो चार्ट। पहले हम एल्गोरिदम को डिस्कस करते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है कि सेट ऑफ रूल्स, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखते हैं या स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और इसको आप सो हम एल्गोरिदम को हम एल्गोरिदम को एक तरह के लॉजिक भी कह सकते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कोई ना कोई लॉजिक बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। कि कोई भी आप एल्गोरिदम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन करते हैं, उसको आपको फिर बाद में सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना होता है। अब हम डिटेल में समझते हैं कि प्रॉब्लम को किस तरीके से हम सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम बनाते हैं। हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम आ गई है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इफ इट कवर्स डिस्टेंस एस इन टाइम टी। कि हमने एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी v है। उसने डिस्टेंस कवर किया है एस इन टी टाइम। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एस ओवर टी, यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम वेलोसिटी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्वेश्चन ही में उसने बताया हुआ है कि जो बॉडी ने कितना एस डिस्टेंस कवर किया है और टाइम टी उसने जो है वो टाइम कंज्यूम किया। तो इन दोनों की वैल्यूज को पुट करने से हमारे पास वेलोसिटी v की जो है वो वेलोसिटी आ जाएगी उस मूविंग ऑब्जेक्ट की। सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं और हमने चेक करना है कि इन दो नंबरों में से दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, तो उसके लिए हम कौन सा एल्गोरिदम और किस तरीके से जो है एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे या अप्लाई करेंगे। सबसे तो पहले हम अपने प्रोग्राम को कहेंगे कि जी दो नंबर जो यूज़र ने इनपुट दी है उसको रीड करे, एक्स या वाई को। फर्स्ट नंबर को हम कंडीशन लगा देंगे कि अगर एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई तो हमें आउटपुट शो करवा दे प्रोग्राम के जी एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। अदरवाइज वो शो करवा दे जी कि वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स। अब हम बात कर लेते हैं फ्लो चार्ट के सिंबल्स की। सो सबसे पहले ध्यान में रहे कि अगर हमने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना है या अगर हम फ्लो चार्ट की डायग्राम को एंड करने लगे हैं तो उसके लिए इस ओवल वाली शेप का यूज़ करते हैं। इसी के थ्रू हमने स्टार्ट करना है और इसी पे हमने आगे एंड करना है। फिर हमारे पास आ जाती है अनकंडीशनल ट्रांसफ़र, जो कि आप ये एरो नुमा जिनके स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं। थर्ड में हमारे पास आ जाती है कि अगर हमने किसी यूज़र से इनपुट लेनी हो और अगर हमने उसकी आउटपुट शो करवानी हो तो ये पैरेललोग्राम वाली फिगर बनी हुई है, आप इसके थ्रू जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
और फिर हमारे पास अगर आपने किसी भी चीज़ पे प्रोसेसिंग शो करवानी है, तो उसके लिए रेक्टेंगल का सिंबल यूज़ होता है। फिर बाद में आ जाती है कंडीशनल ट्रांसफ़र, कि जैसे हमने प्रीवियस एग्ज़ाम्पल में की थी कि एक्स और वाई के दरमियान चेक करना था, तो यहाँ पे फ्लोचार्ट के थ्रू हम चेक करवा सकते हैं। अगर तो कंडीशन यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है आपको सेंटर में, यहाँ पे हमारी कंडीशन आ जाएगी। अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा प्रोग्राम शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, येस वाली साइड पे। अगर तो हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो राइट वाली साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आ जाती है कंडीशनल लूप। कंडीशनल लूप में क्या होता है कि अगर ये इसी तरीके से चेक करता है प्रोग्राम, अगर ट्रू है तो वो दोबारा ये प्रोग्राम चलता चलता रहता है, तो तब तक चलता रहता है जब तक हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स ना हो जाए, तब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा, स्टॉप नहीं होगा। इसी तरीके से कंटिन्यूड लूप में भी यही होगा कि अगर तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू है तो ये प्रोग्राम बार बार इन अ सर्कुलर वे मूव करता रहेगा, स्टॉप नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस जब तक हमारे स्टेटमेंट या प्रोग्राम फॉल्स ना हो जाए, कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें हमने चेक करना है कि जो गिवन नंबर है वो ज़ीरो से ग्रेटर है, ज़ीरो से लेस है, या ज़ीरो के बराबर है, इक्वल है। तो इसके लिए एक फ्लो चार्ट डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आपको यहाँ पे जैसा कि आपको शो हो रहा है, तो ओवर वाले फिगर से हमने स्टार्ट लिया। उसके बाद यहाँ पे इनपुट दी एक्स वाली, और यहाँ पे कंडीशन आ गई कि जो गिवन नंबर था हमारे पास, अगर तो वो ज़ीरो से लेस हो, यानी कि स्मॉलर हो, तो वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा येस वाले पे। और येस वाले पे आपको फिर यहाँ पे शो हो रहा है प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। प्रोग्राम पे जहाँ पे जो सर्कल है वहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा। अगर तो जो गिवन नंबर है, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जो गिवन नंबर है वो ज़ीरो भी हो सकता है और ज़ीरो से ग्रेटर भी हो सकता है। अगर तो लेस देन ज़ीरो नहीं होगा तो उसके लिए प्रोग्राम फिर हमारा राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे वो कंडीशन चेक करेगा कि अगर तो जो गिवन नंबर था वो ज़ीरो के इक्वल है या ज़ीरो से ग्रेटर है। अगर तो ज़ीरो के इक्वल होगा तो वो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे येस वाले पे मूव कर जाएगा, और यहाँ पे वो हमें कर देगा जी, शो करवा देगा प्रिंट नंबर इज ज़ीरो। अदरवाइज अगर ज़ीरो से ग्रेटर होगा तो वो नो वाले पे शिफ्ट होके हमें बता देगा जी कि नंबर इज पॉजिटिव। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।